कमलनाथ को चैलेंज है कि दत्ती गांव के सामने बदनावर के चुनाव लड़ ले। कमलनाथ को पता लग जाएगा कि विकास क्या होता है। बताएंगे विकास दत्ती गांव ने जो करा है बदनावर में। कमलनाथ खुद यहाँ के चुनाव लड़े, चैलेंज है उनको, फिर पता लगेगा कैसे चला। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कौन बेटर लगता है, कौन इन दोनों में से कौन होना चाहिए? अगर हम कमलनाथ जी और शिवराज जी की बात करें, कौन आना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान। हाँ, कौन आना चाहिए, कमलनाथ या शिवराज जी? शिवराज सिंह जी चौहान। शिवराज सिंह जी चौहान, कमल का फूल जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान आएंगे। भाजपा शिवराज सिंह जी चौहान। शिवराज सिंह जी चौहान मामा 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 शिवराज सिंह जी। आप कहते थे कमलनाथ आगे रहने वाले। सांगवी का रहने वाला हूँ। हाँ, क्या माहौल है? 3 को कौन आ रहा है? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी चौक कांग्रेस की सरकार में तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब बीजेपी सरकार आई, वहाँ से हमको किसानों के खाते में 10,000 रुपया साल भी आ रहा है। और मतलब आवक जावक, रोड अच्छा, लाइट अच्छी मिल रही, सभी व्यवस्था अच्छी हो रही। तो हम तो बीजेपी को चाहता, मामा को, शिवराज मामा जी को 17 को बीजेपी के उसमें बीजेपी के रूप में जीतना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। कमलनाथ क्यों पसंद? नहीं, कमलनाथ में काम ही नहीं हुआ, नहीं कुछ हमको फायदा ही नहीं हुआ। कि हम तो बीजेपी को चाहते हैं। अब कांग्रेस के बारे में हमारा कुछ फायदा ही नहीं हुआ किसानों का। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय जी, 17 नवंबर को किसको अगर बताना चाहें, किसको चाह रहे हैं कि किस पर बटन दबाएंगे और 3 को कौन आना चाहिए? 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के इतिहास में जो कि एक रिकॉर्ड टूटने वाला, भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने वाली है। पुनः शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजवर्धन सिंह जी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के जितना विकास बदनावर विधानसभा में हुआ, इतना शायद दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में, दिग्विजय सिंह जी खुद की राघोगढ़ विधानसभा में नहीं हुआ होगा। यहाँ पीएम टेक्सटाइल पार्क ले लो, चाहे सोया प्लांट ले लो, चाहे रोड का काम ले लो, चाहे खेत सड़क ले लो, चाहे बिजली का ले लो, ऐसा कोई काम यहाँ बचा नहीं है। संपूर्ण विकास यहाँ हुआ है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में और मूलभूत सुविधा जैसे लोगों को हॉस्पिटल। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। बदनावर विधानसभा का कानवन गांव है, मतलब मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी पंचायत है। उसमें अगर आप वहाँ का हॉस्पिटल देख के आएंगे, इसका 2 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है। ऐसा हॉस्पिटल आपको मध्य प्रदेश में, सरकारी हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये विकास की एक इबादत है और भाजपा भारी बहुमत से जीतने वाली है। 17 को भी भाजपा को वोट मिलेगा। 17 को ही तय हो जाएगा कि 3 को क्या आना है, तय है। 17 को तय हो जाएगा। लेकिन 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक बड़ी रैली की कांग्रेस ने और आकर के कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया मामा जी ने। 18 साल कुछ काम ही नहीं किया है मध्य प्रदेश में। जनता क्या कहेगी? दिग्विजय सिंह का शासन देख लें और आदरणीय शिवराज सिंह जी का शासन देख लें। आप अगर इंदौर से आए हैं तो ये 4 लेन की स्थिति आप देखो, 4 लेन बन चुका है। एक नया आप उज्जैन से जाए, चारों तरफ एक यहाँ चारों तरफ संपूर्ण विकास मध्य प्रदेश में हुआ है। आप बदनावर बस स्टैंड पे खड़े, बस स्टैंड देख लीजिए, यहाँ की सड़कें देख लीजिए, यहाँ के बगीचे देख लीजिए, यहाँ का गाँव देख लीजिए, यहाँ के अगर आपको मूलभूत व्यवस्था देखनी, यहाँ के गाँव जाके देखिए। यहाँ पहले 5-6 घंटे किसान लाइट के लिए बैठा रहता था, वो मोटर चालू करके आता बंद होते, उसके बिजली के बिल भर के, और यह मोटर सुधरा परेशान होता था। आज उसको मोटर खराब होने की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लाइट वोल्टेज 24 घंटे मिलता है। और हर व्यवस्था यहाँ मध्य प्रदेश सरकार की, चाहे लाडली बहना की हो या किसान की सम्मान निधि की हो। शिवराज सिंह जी जितना लाडली बहना को दे रही है, पीएम मोदी दोनों मिलकर इतना किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है। हर वर्ग खुश है, हर वर्ग खुश है। आइए, और बहुत से लोग नए जुड़ गए, इनसे सीधे तौर पर पहले एक रैपिड फायर सीधे कर लेते हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कौन बेटर लगता है, कौन इन दोनों में से कौन होना चाहिए? अगर हम कमलनाथ जी और शिवराज जी की बात करें, कौन आना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान। हाँ, कौन आना चाहिए, कमलनाथ या शिवराज? शिवराज सिंह जी चौहान। शिवराज सिंह जी चौहान, कमल का फूल जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान आएंगे। भाजपा शिवराज सिंह जी चौहान। शिवराज सिंह जी चौहान मामा 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 शिवराज सिंह जी। आप कहते थे कमलनाथ को चैलेंज है कि दत्ती गांव के सामने बदनावर के चुनाव लड़ ले। कमलनाथ को पता लग जाएगा कि विकास क्या होता है। बताएंगे विकास दत्ती गांव ने जो करा है बदनावर में। कमलनाथ खुद यहाँ के चुनाव लड़े, चैलेंज है उनको, फिर पता लगेगा कैसे चला। देखिए, बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर दे दिया है कि यहाँ आकर के चुनाव लड़े कमलनाथ इस सीट से, बदनावर सीट से, तो पता लगेगा कि दत्ती गांव ने कितना विकास करा है। बदनावर से पता लग जाएगा उनको। जितनी बड़ी बड़ी बातें कमलनाथ कर रहे हैं ना, झूठ बोलने में बादशाह है वो। और एक बार यहाँ के लड़ ले, पता लग जाएगा। बदनावर जनता उनका हिसाब करके भेज देगी उनको छिंदवाड़ा। 2 फैक्ट्री थी, आज 6 फैक्ट्री है बदनावर में। 6 फैक्ट्री है बदनावर में, और जनता की काम हुई है। 450 रुपये टंकी मिल रही है। गुलाबी फार्म ने लाल फार्म भराया था उन्होंने, कमलनाथ जी ने 2.5 साल में सरकार पलट गई। 22 विधायक को हम शिवराज सिंह ने किडनैप करा और विधायक बनाया, मंत्री बनाया। बीजेपी कमलनाथ जी को वोट दिया था पिछली बार आपने? नहीं दिया, नहीं, हमने बीजेपी को दिया। हमने बीजेपी को ही दिया। शुरू से बीजेपी में रहेंगे तो बीजेपी में रहेंगे। पिछली बार यहाँ से 6 सीटें निकाल गई थी कांग्रेस। अभी किसको दोगे? मामा को, शिवराज मामा को। मामा को वोट दोगे? हाँ, क्यों दोगे मामा को वोट? देंगे, वो सब विकास करा रहे हैं, ऐसा काम करा रहा है। मंत्री जी काम करा रहा है, राजवर्धन सिंह मंत्री जी काम करा रहा है। और भी लोग यहाँ आ गए। हाँ जी, मामा बैठ रहे हैं या कमलनाथ? मामा।
मामा अच्छे हैं, मामा अच्छे हैं कमल। मामा 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 जी अच्छा है। मामा मामा जी मामा हाँ, कौन अच्छा है जी, मामा कमलनाथ? मामा मामा जी कमल शिवराज शिवराज सिंह जी चौहान इतने लोग यहाँ आगे, कोई कोई कमलनाथ नहीं, सब तो मामा की बात कर रहे हैं। हाँ? शहरी मामा का है। हाँ? भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र जी मोदी देश के जो प्रधानमंत्री उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। 3 तलाक, पहले नाम बताइए सर आप। जहांगीर लाला जहांगीर लाला यहीं के रहने वाले? बदनावर बदनावर 3 तलाक वाला मामला है, वो मोदी जी ने अच्छे से लागू किया। लाडली बहना योजना में 36% मध्य प्रदेश में मुस्लिम महिलाएं जुड़ी है। लाडली लक्ष्मी बहना में 36%। तो बहुत से जो दल ये वो आकर के कहते हैं कि बीजेपी तो अल्पसंख्यक के विरोधी है, ये बीजेपी वाले आ जाएंगे तो इनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा, तमाम ऐसी बातें बहुत से दल करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, भाजपा से मुस्लिमों को मिलने नहीं दिया अभी तक के। अब भाजपा से मुस्लिम मिल चुका है, कांग्रेस ने मिलने नहीं दिया अभी तक, अब मिल चुका है तो सबको फायदा हो रहा है, उसका पूरे समाज को फायदा हो रहा है। लाडली बहना में, प्रधानमंत्री आवास बदनावर में 700 बने हैं। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। पूछा आपने, उसको बता देता हूँ मैं। अल्पसंख्यक के बारे में भेदभाव होता है, आप बता रहे हैं ना। कांग्रेस कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस आरोप लगा तो उसका आपको उदाहरण बताता हूँ। पिछले दिनों पढ़ने घर में बाढ़ आई थी, करीब 20 से 25 फीट घरों में पानी फैल गया था। वहाँ पे एक मुस्लिम महिला और उसका पति, 2 जने और 3 जाने, 2 जने और 3 जाने का मतलब एक बच्चा उसकी पेट में था। वो मदद के लिए गुहार कर रही थी। उसको लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे मदद नहीं मिलेगी। उसने 100 नंबर पर डायल किया, मदद मांगी। एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर लेके उस मुसलमान महिला को बचाया। उस जब मैं खुद जाके उससे मिला तो उसने कहा, मैं जिंदगी में मर जाऊंगी तो कभी कांग्रेस को वोट नहीं दूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जो जीवन बचाया, उसके लिए मैं मोदी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। ये प्रत्यक्ष मैंने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। बंडे का सेमलिया गाँव का किस्सा है। जी जी जी, आइए आइए, आप भी आइए सर, आप भी आइए, आप भी अपनी राय दीजिए। क्या नाम है आपका? सब काम बढ़िया हो रहा है शिवराज के राज में। हर जाति हर कास्ट का कोई मतभेद नहीं है क्या। और शिवराज जी आएगा, मामा ही आएंगे, मामा आएगा। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं मामा तो गए हो, काम कुछ नहीं किया 18 साल में, चौपट प्रदेश कर दिया मध्य प्रदेश को। ये चारों तरफ विकास है बदनावर का, क्या अच्छा काम लग रहा है। आगे अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया, और काम और आगे बढ़ेगा। आइए आइए, आप आइए ना, बिल्कुल। हाँ आइए आइए, आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? संतोष चौहान, मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर बदनावर विधानसभा 202 में आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राजवर्धन सिंह दत्ती द्वारा किए गए कार्य, जो स्वास्थ्य विभाग में आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पर सीटी स्कैन जैसी मशीन यहाँ पर है, जो सबसे कम रेट में 1000 रुपये में यहाँ पर सीटी स्कैन हो रहा है और जनता को लाभ दिया जा रहा है। यहाँ डायलिसिस मशीन है, जहाँ पर डायलिसिस मशीन में जो सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो BPL है उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, वो फ्री की जा रही है। और यहाँ पर जो एक्सरे मशीन है, डिजिटल मशीन है, जहाँ की ये चीज़ें बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होती है और बदनावर में राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव विधायक द्वारा ये सब सौगातें दी जा रही है, तो निश्चित ही बदनावर में राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव कमल का फूल के साथ खिलेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय। फिर आऊंगा आपके पास, आप भी आइए, आइए सर, आइए आइए आइए, आप भी अपनी राय, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथू सिंह सोलंकी, कहाँ के रहने वाले हैं? बदनावर। बदनावर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार 17 को चुनाव है, 3 को रिजल्ट निकलेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? जिसका अच्छा कार्य होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। आपकी पसंद कौन है? अच्छा कौन है? अच्छा, कमलनाथ जी अच्छे हैं या मामा अच्छे हैं? मेरे लिए तो दोनों अच्छे नहीं है। बोलो। दोनों अच्छे नहीं है। हाँ। कौन आना चाहिए? कोई अच्छा ही आदमी आना चाहिए जो देश की व्यवस्था सुधार सके। कोई अच्छा आना चाहिए। आप आइए, आप बताइए। आप भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतोष चौहान, कहाँ के रहने वाले? बदनावर वार्ड क्रमांक 3। बताइए जरा, यहाँ पर 3 के लिए तो तैयारी है, कमलनाथ जी की जाएंगे शामला हिल्स, कह के रखा है उन्होंने कि अब तो मामा जी का समय गया, अब हम आएंगे। मामा जी का समय ही गया नहीं है, अभी वापिस आ रहा है, वापिस आ रहा है। क्या जो कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार इतना हुआ है वो कभी हुआ ही नहीं है। क्या वो विकास कार्य इतने हुए हैं कि मध्य प्रदेश में पूरे। क्या सर, यहाँ पे पहले 2 फैक्ट्री थी, आज 6 फैक्ट्री है, 6 फैक्ट्री है। हमारे मंत्री जी लेके आए हैं 4 फैक्ट्री और अभी बदनावर में बहुत विकास हुआ है। बहुत
बहुत विकास हुआ है। और साथ साथ मेरे को ये बताइए, जो यहाँ पर 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है, तैयारी है पूरी? कितनी सीटें लग रही है? कांग्रेस को कितनी, बीजेपी को कितनी? सर बीजेपी को 140। 140। आपका क्या नाम है? गोवर्धन जी राठौड़। हाँ जी राठौर जी, बताइए कितनी सीटें लग रहा है? बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी? अब इतना तो मालूम नहीं है, अपन बीजेपी निकल जाएगी, मैं बोल रहा नहीं सर, मामा निकल जाएंगे। धार जिले में तो 7 हैं, 7 में से 6 जीती थी पिछली बार कांग्रेस ने। हाँ, इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी बीजेपी आगे रहेगी। बीजेपी आगे रहेगी। हाँ, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी प्रदेश में? सातों के सातों सीट धार जिले की जीतेगी। मध्य प्रदेश में 160 सीट के लगभग भाजपा जीत के सरकार बनाएगी। 160 सीट। जी। आपको क्या लग रहा है, धार जिले में कितनी और प्रदेश में कितनी? धार में सातों के सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अब की बार 200 पार का नारा हमने दिया है और बिल्कुल जीतेगी जनता, साथ में बीजेपी के। 200 तो 230 में से 200 तो बहुत बड़ी। बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ संभव है। गुजरात में आपने देखा होगा, नहीं संभव थी वो सीटें आई है गुजरात में। गुजरात में मैं तो वहीं था 2.5 महीने तक। आपको क्या लग रहा है? अब की बार 200 पार का नारा दिया है बीजेपी ने। आएगी एक्चुअल क्या जमीनी हकीकत? 200 आएगी, जब भी तो नारा दिया है हमने। हम काम कर रहे हैं नीचे धरातल पे, हम लोग 5 साल काम करते हैं। हम सिर्फ चुनाव के टाइम घर घर नहीं जाते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, धार जिले में बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी और प्रदेश में? धार जिले में इस बार पूरी तरह से कमल खिलेगा और 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि जनता अब कांग्रेस के बहकाव में नहीं आएगी। जब 2018 का चुनाव हुआ था तो कमलनाथ जी ने वादा करा था 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे 10 दिनों के अंदर। नहीं हुआ वो? नहीं, किसी का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी, वो भी उन्होंने नहीं किया। इसके बाद में महिलाओं को, समूह को माफ करने की बात बोली थी, वो भी इन्होंने नहीं किया। साथ ही इन्होंने RSS की शाखाओं पर सरकारी जो स्थान होते वहाँ पर शाखा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं कांग्रेस वाले। सनातन की जो बात उठ रही है, क्या लग रहा है यहाँ पर जो अभी कमलनाथ जी हनुमान भक्त कह रहे हैं अपने आप को और छिंदवाड़ा में कार्यक्रम करा रहे हैं, वो असल में मतलब ज्यादा सनातनी है या दिखावा कर रहे हैं चुनाव को लेकर? या शिवराज जी कौन असली सनातनी लगता है? आप जनता से पूछ लेना सनातन का काम कौन सी पार्टी करती है। कांग्रेस वही लोग हैं जो नोटंकी करते हैं। ये राम मंदिर का जब फैसला सुनाने के लिए कोर्ट तैयार खड़ी थी, कांग्रेस ने आपत्ति लगाई थी। ये राम सेतु के इन्होंने सबूत तक मांग लिए थे। अयोध्या में मंदिर बनाने के कई बार इन्होंने अड़ंगे लगाए। हमारे हिंदू समाज पे कई बार प्रहार किया। हिंदुत्व को इन्होंने निशाना बनाया। दिव्य सिंह ने शहीदों के भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए थे। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तक मांग लिए थे। ये सैनिकों के नहीं हो, देश के नहीं, हिंदू समाज के कभी नहीं होते। ये नोटंकी वाले लोग हैं। वो कांग्रेस को जनता जवाब देगी, इस बार घर भेज देगी कांग्रेस को। सनातन पे मैं बात करता हूँ। जब भी आपने देखा होगा शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री, जब भी कोई भी मंचासीन कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले कन्या पूजन किया जाता है। कभी आपने देखा कि कांग्रेस के मंच पे कन्या पूजन हुआ? कभी आपने देखा कि कांग्रेस के मंच पे किसी वरिष्ठ को सम्मान दिया? ये भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा सनातनी रही और सनातनी रहेगी। और सीटों का क्या लग रहा है, बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को? भारतीय जनता पार्टी ने 200 का लक्ष्य दिया है। निश्चित ही हमारी सरकार बनेगी और 200 के आसपास लगभग हम पहुंचने की प्रयास पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है? बाबूलाल वाटेदार। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, खेड़ा का, पास में खेड़ा है, ग्राम पंचायत खेड़ा में। मंत्री जी तरह हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया। 2 अभी करीब 50-50 लाख के 2 अभी वर्क चल रहे, चालू हो गए। अब भी नए काम चालू कर दिए उन्होंने, पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है काम। अभी भी काम हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में मामा आ जाएंगे फिर? आ जाएंगे, आएंगे। कमलनाथ है उनके सामने, वो कह रहे हैं कि ये तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो चलता है। उसने पहले ही बोला था कमलनाथ जी के गरीब लोगों का कि वो माफ कर देंगे समूह। किसका करा? नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। किसी लाल गुलाबी फार्म भरा है लाल गुलाबी फॉर्म। हाँ, वो सोसाइटी के बारे में न कोई माफ नहीं करा, 1 रुपया भी माफ नहीं करा उन्होंने। रुपया माफ नहीं करा? नहीं करा। नहीं, हमारा खुद का भी नहीं हुआ था, किसानों में मेरा भी नहीं हुआ था। आप किसान है? तो किसानों ने पिछली बार बढ़ चढ़ कर वोट दिया था कमलनाथ जी को। दिया था, हमने तो नहीं दिया, पर उन्होंने वादा नहीं निकाला। उन्होंने वादा नहीं निकाला। नहीं भाई। जिन्होंने दिया था आपके जो दोस्त लोगों ने, वो क्या बोलते हैं, वो फिर देंगे वोट या नहीं देंगे? अब उनका तो अपन नहीं कह सकता, अपना तो मत अपना खुद का कह सकते हैं अपन। तो आप मामा के साथ हैं? हाँ, पक्का। अच्छा, दिग्विजय सिंह के समय कैसा था यहाँ? और वो तो हालत उस टाइम पे भी खराब कर दी उन्होंने। MP बोर्ड की हालत सबसे ज़्यादा खत्म उन्होंने ही करी हुआ। दिग्विजय सिंह के समय में ही इलेक्ट्रिक खत्म हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा मुन्नालाल नाम है, कहाँ के रहने वाले? सांगवी के रहने वाला हूँ। क्या माहौल है, 3 को कौन आ रहा है? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी चौक कांग्रेस की सरकार में तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब बीजेपी सरकार आई, वहाँ से हमको किसानों के खाते में 10,000 रुपया साल भी आ रहा है। और मतलब आवक जावक, रोड अच्छा, लाइट अच्छी मिल रही, सभी व्यवस्था अच्छी हो रही। तो हम तो बीजेपी को चाहता, मामा को, शिवराज मामा जी को। 17 को बीजेपी के उसमें बीजेपी के रूप में जीतना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। कमलनाथ क्यों पसंद? नहीं, कमलनाथ में काम ही नहीं हुआ, नहीं कुछ हमको फायदा ही नहीं हुआ। कि हम तो बीजेपी को चाहते हैं। अब
कांग्रेस के बारे में हमारा कुछ फायदा ही नहीं हुआ किसानों का। बीजेपी का राज में किसानों को फायदा हुआ है, हर चीज़ में, हर फायदे में देखो, भाव में देखो, और 10,000 रुपये साल, और हमारा मकान भी पक्का बन गया। सब सुविधा बीजेपी के बारे में हुई, कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं हुई। हम तो बीजेपी को देंगे वोट, बीजेपी।